जी हां, तो बीते कई दिनों से बांग्लादेश में आंदोलन की आग जल रही है। ऐसे में देर रात एक बार फिर ढाका में हिंसा भड़क उठी। जी हां, ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में देर रात फिर से हिंसा भड़क गई। यूनिवर्सिटी कैंपस में जगह जगह आगजनी हुई और हजारों की संख्या में यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आगजनी की है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से यहां पर आगजनी की गई, विरोध प्रदर्शन किया गया, फिर से हिंसा भड़की है। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीरें। बांग्लादेश में 30% आरक्षण पर एक तरीके से गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं बांग्लादेश से। ये देखिए ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस है ये, जहां पर एक बार फिर से प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने छात्रों पर गोली भी चलाई है। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो आगजनी हुई, प्रदर्शन हुआ, एक बार फिर से हिंसा भड़की। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रदर्शनकारी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस की ये तस्वीरें हैं। एक तरीके से अराजक माहौल यहां पर है और ये सारा विवाद, ये सारा बवाल है आरक्षण को लेकर। आरक्षण 30% किया गया और उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में सैकड़ों हजारों की तादाद पर सड़कों पर एक बार फिर से उतरे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में ये तस्वीरें सामने आई हैं आगजनी की। और आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये आगजनी क्यों हो रही है, बांग्लादेश में हालात क्यों है। लेकिन इस बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में पुलिस ने छात्रों पर गोली चला दी है। वीडियो में पुलिस वाले छात्रों पर गोली चलाते हुए साफ देखे जा रहे हैं। पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल के जवान भी उनके साथ मौजूद हैं। तो ये देखिए बांग्लादेश में 30% आरक्षण को लेकर किस तरह से हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश कैसे जलता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर जो यहाँ पर छात्र हैं, जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, वो इस विद्रोह में कूदे हुए हैं। और ये देखिए ये तस्वीर आपको ढाका यूनिवर्सिटी की दिखा रहे, जहां पर सीधे कैसे छात्रों पर फायरिंग की गई। तो ये देखिए दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है ढाका यूनिवर्सिटी की, जहां पर एक तरफ अर्धसैनिक बल के जवान और पुलिस के जवान मौजूद हैं और वो सीधे फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र सामने हैं जो विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ कैसे आगजनी की जा रही। ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में अभी भी तनाव जारी है। जी हां, देर रात ढाका के नीलखत में छात्र और पुलिस वाले आमने सामने आ गए। यानी पुलिस जब भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, झड़प की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। देखिए पुलिस और छात्रों का आमना सामना। ढाका में इस वक्त स्थितियां ऐसी हैं, आरक्षण के विरोध को लेकर लगातार कैंपस से छात्र गोलबंदी करके हम विरोध कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि पुलिस इनको नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस का भी इस्तेमाल कर रही है, फिर भी रह रहकर ये विरोध उठता है और ढाका में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से छात्र यहां पर पुलिस के साथ भिड़े। तो ढाका से तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस पूरे विषय को लेकर, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। आरक्षण के विरुद्ध छात्र किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जी हां, ये तस्वीरें आप देखिए, इस प्रोटेस्ट की, इस विरोध की गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ढाका यूनिवर्सिटी में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी वजह से एक तरफ ये कल रात की तस्वीरें हैं जब छात्र जमा होते हैं हजारों की संख्या में, आगजनी होती है,
तोड़फोड़ होती है, प्रोटेस्ट होता है, दूसरी तरफ आप देखिए फायरिंग भी हुई है। और ये जो फायरिंग अपने आप में बता रही है कि कितना गंभीर मामला है। छतों से, खिड़कियों से इस तरह से हमले भी किए जा रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इन उग्र छात्रों को रोकने के लिए, लेकिन अभी तक ऐसी कोई कामयाबी पुलिस को नहीं आई है कि इस विरोध को वो शांत करा सके। तो ढाका की देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के हजारों छात्र आरक्षण के विरोध में कैंपस में एक जगह एकजुट हुए और फिर अचानक वहां हालात बिगड़ते चले गए। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कैंपस के अंदर जगह जगह आगजनी शुरू हो गई। पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान मौके पर पहुंचे। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस को गोलियां भी चलानी पड़ी। जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, इन छात्रों को कंट्रोल करने के लिए। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर आपके सामने, ये ढाका यूनिवर्सिटी की ही तस्वीर है। एक छात्र आंदोलन को लेकर कैमरे के सामने अपनी बात कह रहा है, तभी पुलिस फायरिंग करने लगती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। यानी कि पुलिस की फायरिंग तब होती है जब ये छात्र प्रोटेस्ट कर रहा होता है और अपनी बात वो रिकॉर्ड कर रहा था, तभी देखिए ये पुलिस की फायरिंग और उसके बाद भगदड़ मच जाती है। सभी छात्र इधर उधर भागने लगते हैं। तो बांग्लादेश में, ढाका में खासकर ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आरक्षण को लेकर यह विरोध ढाका यूनिवर्सिटी से निकला है, जिसके बाद यह स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम वाले स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण है और स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे के लिए 30% आरक्षण की व्यवस्था है। एक वर्ग इस विशेष आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। बांग्लादेश के इस आंदोलन में दो गुट आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ अवामी लीग के से जुड़ा छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग है, दूसरी तरफ विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़ा छात्र संगठन है। इसमें कई छात्रों के दल और जमाते इस्लामी से जुड़ा छात्र संगठन भी शामिल है। सत्ता समर्थक और विपक्षी छात्र संगठनों के बीच लगातार भिड़ंत भी हो रही है। ऐसे में सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और मदरसे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। और उस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं जिसमें वायलेंस हो रहा है, हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है। और देखिए, इस पर और ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष झा मौजूद हैं। मनीष, जरा बताइए और समझाइए कि क्या हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं बांग्लादेश में और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हो रहा है? क्योंकि हम तो वहां देख पा रहे हैं कैसे पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल के जो जवान है वो छात्रों पर, निहत्थे छात्रों पर सीधे गोलियां चला रहे हैं। देखिए, चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, सरकार का कहना है कि 30% आरक्षण उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को दिया जाता है जो 1971 के जंग में जिसने बलिदान दिया है या जिसने बांग्लादेश की आजादी के लिए इतनी लड़ाई लड़ी है, उनके परिवार को। तो कायदे से तो हर बांग्लादेशी को ये आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन आखिर ये कौन छात्र हैं जो कि इसका विरोध कर रहे हैं? ये वो छात्र हैं जिसके बारे में सरकार का कहना है कि ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तान द्वारा फंडिंग संस्थाओं से कंट्रोल होते हैं। ये वो लोग हैं जो कि एक तरह के रजाकार हैं, यानी वो लोग जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय भी पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये लड़ाई दरअसल आरक्षण के खिलाफ कम, और ये लड़ाई बांग्लादेश में सरकार और उस समय के जो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था, उसकी तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इसी वजह से ये भीषण संघर्ष दिखाई दे रहा है और अभी भी इसमें आईएसआई या पाकिस्तानी संगठनों का हाथ होने की आशंका। यानी मनीष, आप कह रहे हैं कि इसमें एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है और साथ ही ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, जिस वजह से ये स्थिति हो गई है बांग्लादेश में। शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए। और अब खबर लेबनान के वॉर फ्रंट से, जहां हिजबुल्लाह और इजरायल में बारूदी भिड़ंत जारी है। इजरायल वॉर फ्रंट से बड़ी खबर, इजरायल के नहारिया पर हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो गए। नहारिया पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाए। आयरन डोम सिस्टम ने हिज्ब के कई रॉकेट को नाकाम किया। नागरिकों को शेल्टर में जाने के लिए सलाह दी गई।
और हिजबुल्लाह के हमलों से थर्राया इजराइल। जी हां, नॉर्थ इजरायली शहरों पर मिसाइल से हमला, रॉकेट हमलों से दहशत में नॉर्थ इजराइल। आईडीएफ के बेस पर हिजबुल्लाह का हमला, रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली डिफेंस फोर्स के सीक्रेट पोस्ट हिजबुल्लाह का साउथ लेबनान से लगातार हमला और तेज हो रहा है। फलक और कत्यूशा रॉकेट से हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। रिहायशी इलाकों को भी लगातार टारगेट पर लिया जा रहा है। और पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट की बारिश कर दी है। जी हां, नॉर्थ इजराइल पर 50 रॉकेट, 20 मिसाइल और दर्जनों ड्रोन से हमला हुआ है। आईडीएफ के अल राहेब सैन्य बेस पर मिसाइल से अटैक हुआ। किरियत शमोना में आईडीएफ के स्पाई सिस्टम पर भी हमला हुआ है। और इसके अलावा खबर यह है कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर दाइफ की मौत का बदला ले रहा है। कफर्रा चौबा की पहाड़ियों में ज्यादातर हमले हुए हैं। तो ये जानकारी इस वक्त निकल कर आ रही कैसे जो हालात और ज्यादा विस्फोटक हो रहे हैं। और अब बात इजराइल हिजबुल्लाह के उस वॉर फ्रंट की जहां पर हर पल बारूद बरस रहे। वॉर जोन के सबसे खतरनाक हिस्से में पहुंच गया है TV9 भारत पर, जहां पर हिजबुल्लाह से सबसे भीषण जंग। वहां पर TV9 की टीम गोलान हाइट्स पर बारूदी वर्षा के बीच साहसिक रिपोर्ट। गोलान हाइट्स के इलाके में सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं अपने राइट पर, वो है आईडीएफ की 471 पोस्ट नंबर जो यहाँ पर लगातार मॉनिटर। उसके बाद बीच में अगर आप देखें, हालांकि ये चट्टान के पीछे छुप गई है, वो है 472। और थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएं ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो, और ये 4713 पोस्ट नंबर है। और ख़ास बात यह कि ये सारा इलाका जो है इन चट्टानों के बीच का इलाका जो है, अभी समय हम यहाँ खड़े हैं, यानी ये बॉर्डर एरिया है जहाँ से हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं, यहाँ पर लगातार जो चीज़ें बदल रही हैं, जो चीज़ें हैं वो किस तरीके की हैं। वैसे माना जाए जो ब्लू लाइन है उसको डिसअगेंजमेंट लाइन के तौर पर जाना जाता है। 130 किलोमीटर की ये लाइन है जिसमें करीबन 13 से 14 ऐसे कन्फ्लिक्ट एरियाज़ हैं, कन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं जिन पर लगातार ऐसे हैं। और इसी वजह से इन कन्फ्लिक्ट एरिया को मेनटेन रखने के बाद से लंबे समय से 1978 से ही यहाँ पर यूनिफिल की टीमों को डिप्लॉय कर दिया गया था। इनकी संख्या उस समय 4000 थी, लेकिन अब इनकी संख्या को में इजाफा कर दिया गया। करीबन 10,000 से ज़्यादा यूनिफिल की जो टीमें हैं, यानी करीबन 46 से 47 ऐसे देश हैं जो अपने आर्मी को, अपने कंटीजेंट्स को यहाँ पर भेजते हैं और उन्हीं की टीम यहाँ पर लगातार इन इलाकों को मॉनिटर करती है, इनकी सिक्योरिटी पीस कीपिंग के लिए काम करती है। और ऐसे ही पोस्ट पे आए हैं जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना के पास इस समय मौजूद है। ये साउथ, आप कह सकते हैं साउथ लेबनान के ईस्ट का, यानी सबसे ईस्टर्न पॉइंट जो है साउथ लेबनान का, उसका ये आखिरी पॉइंट है, आखिरी ऐसा पॉइंट जो गोलान हाइट्स के में है। और अगली बड़ी खबर रूस से है। रूस के क्रास्नोदर में लगी भीषण आग का गुबार कई किलोमीटर तक उठता दिखा। आग में 2 वेयर हाउस पूरी तरह से जलकर खाक। साजिश के एंगल से पुलिस अग्निकांड की जांच कर रही है। और अगली बड़ी खबर, बड़े एटमी हमले की तैयारी कर रहा है रूस। नेटो देशों पर कर सकता है न्यूक्लियर हमला। रूसी मीडिया में आई खबर के बाद नेटो के देश अलर्ट। और नेटो देशों में रूसी मीडिया में चल रही इस खबर से हड़कंप है। आपको बता दें कि रूसी मीडिया में यूरोप के वो टॉप फाइटर टारगेट 5 टारगेट भी दिखाए जा रहे हैं जहां एटमी हमला हो सकता है। वो देश और शहर कौन कौन से हैं जिसकी चर्चा हो रही है, उसको भी देख लेते हैं। जी हां, रूस के टॉप 5 टारगेट कौन कौन से हैं। तो नेटो पर होगा न्यूक्लियर अटैक और वो टारगेट कौन कौन से हैं उस पर हम गौर करते हैं। पहले टारगेट की बात करें, जो पहला टारगेट है वो है बर्लिन जर्मनी, वार्सा पोलैंड, उसके बाद पेरिस यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस भी टारगेट में है, बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी और चेक रिपब्लिक में प्राग टारगेट पर है। तो रूस के ये टॉप 5 टारगेट जिनको लेकर इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है, चर्चा है। रील बनाने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। और आपको बता दें कि रील या सेल्फी बनाने के दौरान होने वाली मौत पर यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक 2011 से 2017 के बीच सेल्फी लेते वक्त 259 लोगों की मौत हुई। सेल्फी या रील्स बनाने में सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है। सेल्फी रील्स से दुनिया की 50% मौतें भारत में हुई हैं और ये यूएस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के हवाले से
से जानकारी सामने आ रही है, यानी कि भारत में इस तरह की मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं दुनिया में।